हेलो दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव होंगे तो किसकी सरकार बनेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। देखते हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार में कुल 243 सीटें हैं। इन 243 सीटों में से कोई भी पार्टी 122 सीटें जीतती है तो उसकी सरकार बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, 243 सीटों का एग्जिट पोल देखते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे विनती करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए से नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। रोहतास जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है, एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा रही है, एमआईएम के पास 0 और अदर्स के खाते में भी 0 सीटें जाने का अनुमान है। बात करते हैं मुंगेर जिले की, तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ से 1 सीट जीतने में कामयाब हो रहा है। एमआईएम और अदर्स के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके साथ बिहार की कुल 10 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में भी 5 सीटें जाने का अनुमान है। वैशाली जिले की बात की है तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसके साथ 18 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। मधुबनी जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 1 सीट एमआईएम के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। बक्सर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें। इन 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाने का अनुमान है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 32 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 17 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। 2 सीटें एमआईएम के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जाने का अनुमान है। लखीसराय जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों की 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ से 0 सीट जीत रहा है। एमआईएम के खाते में भी 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। औरंगाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जा रही है, जबकि एमआईएम के खाते में जहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में यहाँ से कांटे की टक्कर होगी और दोनों पार्टियां 3-3 सीटें जीत रही हैं। खगड़िया जिले की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें। इन 4 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जा रही है। भागलपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 4 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है। एमआईएम के खाते में जहाँ से 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 51 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 22 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 27 सीटें जा चुकी है। 2 सीटें एमआईएम के खाते में जा चुकी है और 0 सीट अदर्स के खाते में अब तक जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं। मधेपुरा जिले की बात की तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें। इन 4 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप लोग भी कमेंट कर बताओ कि आपको बिहार का मुख्यमंत्री कौन अच्छा लगता है, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। अररिया जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ से 3 सीटें जीत रहा है। एमआईएम के खाते में भी 1 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। सुपौल जिले की बात की यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें। इन 5 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जहां से एमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जा रही है। सुपौल जिले में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर है, जबकि इंडिया गठबंधन 3 सीटें जीत रहा है, एनडीए गठबंधन 2 सीटें ही जीत रहा है। भोजपुर जिले की बात किया तो पर कुल विधानसभा की 7 सीटें। इन 7 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में जहाँ से 1 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में जहाँ से 0 सीट जा रही है। शिवहर जिले की बात की तो यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। एनडीए गठबंधन यहाँ से 0 सीट जीत रहा है, एमआईएम भी 0 सीट जीत रहा है, अदर्स भी 0 सीट जीत रहा है। मुजफ्फरनगर जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 11 सीटें हैं। इन 11 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 6 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है।
एक सीट MIM के खाते में जा रही है और एक सीट अदर्स के खाते में भी जाने का अनुमान है। सहरसा जिले की बात किया जाए पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, इन 4 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। MIM के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जा रही है। सहरसा जिले में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर होगी, दोनों पार्टियां 2-2 सीटें ही जीत रही है। अरवल जिले में विधानसभा की 2 सीटें हैं, ये 2 सीटें इंडिया गठबंधन ही जीत रहा है। इंडिया गठबंधन यहाँ से 0 सीट जीत रहा है, MIM भी 0 सीट जीत रहा है और अदर्स के खाते में भी यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। कैमूर जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें, इन 4 सीटों में से 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, MIM के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बिहार की 243 सीटों में से 100 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसमें से 38 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 56 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 5 सीटें MIM के खाते में जा चुकी है और 1 सीट अदर्स के खाते में भी जा चुकी है। गोपालगंज जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं, इन 5 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है और 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। MIM के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं। कटिहार जिले में 7 विधानसभा की सीटें, इन 7 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, MIM के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं। सीतापुर में 8 सीटें हैं, इन 8 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा रही है, MIM के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जा रही है। 120 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं दरभंगा जिले की 10 सीटों की, इन 10 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 5 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट MIM के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ किशनगंज जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं, इन 4 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, MIM के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं पटना जिले की, तो पटना जिले में 14 विधानसभा की सीटें हैं, इन 14 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, 8 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 1 सीट MIM के खाते में जा रही है और अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 148 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 56 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा चुकी है, 84 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है, 7 सीटें MIM के खाते में जा चुकी है और 2 सीटें अदर्स के खाते में जा चुकी है। पूर्णिया जिले की बात किया तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं, इन 7 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 4 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। MIM के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी यहाँ से 0 सीट ही जाने का अनुमान है। इसी के साथ 155 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पश्चिम चंपारण की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं, इन 10 सीटों में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ से 6 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। MIM के खाते में यहाँ से 1 सीट जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है। पश्चिम चंपारण में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में कांटे की टक्कर होगी, जबकि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से पीछे चल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पूर्वी चंपारण की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं, इन 12 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 7 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने में कामयाब हो रहा है, 1 सीट MIM के खाते में जा रही है और 0 सीट अदर्स के खाते में जा रही है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन सिर्फ 4 ही सीटें जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा रही है। इसी के साथ बात करते हैं शेखुपुर की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 2 सीटें हैं, इन 2 सीटों में 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ से 0 सीट जीतने में कामयाब हो रहा है। MIM के खाते में भी 0 सीट जा रही है। इसके साथ 179 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 70 सीटों में इंडिया गठबंधन आ गया है, 101 सीटों में एनडीए गठबंधन की जीत हो चुकी है। बात करते हैं समस्तीपुर जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 8 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। MIM के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी यहाँ से 0 सीट ही जा रही है। समस्तीपुर जिले की 10 सीटों में बात की तो इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन से बहुत आगे जा चुका है, जबकि एनडीए गठबंधन सिर्फ 2 सीटें ही जीतने में कामयाब हो रहा है। इसके साथ बात करते हैं जहानाबाद जिले की, तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, 3 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। MIM के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 243 में से 192 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इसी के हिसाब से पता चल रहा है कि एनडीए गठबंधन 104 हो चुका है, जबकि 77 पर इंडिया गठबंधन टिक पा रहा है।
अब बात करते हैं सिवान जिले की 8 सीटों की। 8 सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा रही है, जबकि एनडीए गठबंधन 2 सीटें जीतने में कामयाब हो रहा है। एमईएम के खाते में 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। 200 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 83 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 106 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है, 9 सीटें एमआईएम जीत रही है, जबकि 2 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। बात करते हैं सारण जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा के 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 1 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ 210 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 92 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, 107 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है। बात करते हैं नालंदा जिले की 7 सीटों की। इन 7 सीटों में से इंडिया गठबंधन 5 सीटें जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन सिर्फ 1 सीट पर ही सिमट रहा है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीटें जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में भी 1 सीट हो चुकी है। मेरे हिसाब से इस चुनाव में अदर्स की भूमिका बहुत अहम निभा होगी, क्योंकि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। अदर्स की सीटों से ही सरकार बनेगी। बात करते हैं बेगूसराय जिले की 7 सीटों की। इन 7 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 2 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा रही है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जाने का अनुमान है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। 243 में से 224 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 102 सीटों का आंकड़ा इंडिया गठबंधन पार कर चुका है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बांका जिले की, तो यहाँ पर कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं। इन 5 सीटों में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 1 सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीट जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बांका जिले की 5 सीटों की बात की है तो इंडिया गठबंधन सिर्फ 4 सीटें जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन 1 सीट पर ही सिमट रहा है। एमआईएम के खाते में 0 सीट जा रही है। बात करते हैं जुमई की, तो यहाँ पर 4 सीटें हैं विधानसभा की। जुमई में विधानसभा की 4 सीटों की बात की तो ये चारों की चारों इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन अपना खाता भी नहीं खोल पा रहा है। इसी तरह एमआईएम भी अपना खाता नहीं खोल रहा है और 10 के खाते में भी 0 सीट जा रही है। जुमई में इंडिया गठबंधन की बहुत ही बड़ी जीत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला है गया। गया में कुल विधानसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों में से 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन 1 सीट जीत रहा है। एमआईएम के खाते में यहाँ से 0 सीटें जा रही है और अदर्स के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बिहार की कुल 243 में से 243 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिनमें से 119 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि 112 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है। एमआईएम के खाते में 9 सीटें जा रही है, जबकि 3 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है। इसी से पता चल रहा है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा है। अदर्स की सीटों से ही सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन 119 सीट, एनडीए गठबंधन 112 सीट। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि कौन बनेगा इस बार सीएम बिहार का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आगे से आगे वीडियो आती रहेंगी।